नमस्कार, मैं हूं विवेकानंद शर्मा और आप देख रहे हैं द विवेक व्यूज। द विवेक व्यूज के इस एपिसोड में मैं आपके सामने जानकारी ये रखने वाला हूं कि बांग्लादेश में जो पिछले दिनों अराजकता हुई, जो तख्ता पलट हुआ सत्ता का, शेख हसीना को जिस तरीके से सत्ता से बेदखल किया गया, उसमें क्या पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई का हाथ है? जी हाँ, पूरे संकेत मिल रहे हैं इस प्रकार के कि ये जो अराजक लोगों की भीड़ वहाँ सड़कों पर आई, उसमें निश्चित रूप से आईएसआई का हाथ होना प्रतीत होता है। बांग्लादेश की राजनीति को आप समझेंगे तो दो धाराएं वहाँ चलती हैं। एक कट्टरपंथी धारा रहती है, एक थोड़ी उदारवादी धारा रहती है। शेख हसीना उस उदारवादी धारा की एक प्रकार से प्रतीक थी, लेकिन जिस तरीके से वहाँ अराजकता का माहौल हुआ, उसमें एक बहुत बड़ा संकेत ये मिल रहा है कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई का उसमें हाथ इसलिए भी हो सकता है क्योंकि जो अभी खबरें आ रही हैं बांग्लादेश से, उसमें ये सामने आया है कि 1971 में जिस तरीके से बांग्लादेश बना, स्वतंत्रता संग्राम जो उसका हुआ, उसका एक स्मारक वहाँ बना हुआ था मुजीब नगर में, और मुजीब नगर के उस स्मारक को प्रदर्शनकारियों ने तोड़ दिया है। इस बात से आप समझ सकते हैं कि आखिर बांग्लादेश की जो स्वतंत्रता थी, जो बांग्लादेश का स्वतंत्रता संग्राम था, उससे जुड़ी हुई यादों को यदि वहाँ के प्रदर्शनकारी तोड़ रहे हैं, इसका मतलब क्या है? क्या वे लोग पाकिस्तान से बांग्लादेश के अलग होने पर प्रसन्न नहीं थे? क्या बांग्लादेश की जो मुक्ति वाहिनी सेना थी, उसके जो शहीद थे, वे उनका आदर और सम्मान नहीं करते हैं? बांग्लादेश के मुजीब नगर में जो स्मारक बना हुआ था, उसमें भारतीय सेना के अधिकारियों के भी चित्र लगे हुए थे, और ख़ास तौर पर मुख्य रूप से स्मारक में जो छवि, जो चित्र दर्शाया गया था, वो चित्र था उस समय के पाकिस्तान के लेफ्टिनेंट जनरल ए नियाजी और साथ में भारत के ऑफिसर इन कमांडिंग चीफ लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा। जी हाँ, लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के सामने जनरल ए नियाजी ने जिस तरीके से सरेंडर किया था, जो हस्ताक्षर किए थे मुक्ति वाहिनी सेना के उपस्थिति में, वो छवि वहाँ दर्शाई गई थी, और बांग्लादेश में प्रदर्शनकारियों ने उस छवि को तार-तार कर दिया, उस स्मारक को तोड़ दिया। इस प्रकार के चित्र भी वहाँ से आ रहे हैं और समाचार भी आ रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये समझा जा सकता है कि पाकिस्तान की उस हार की बौखलाहट आज इतने वर्षों बाद भी, 50 वर्षों बाद भी वहाँ दिखाई दे रही है। लगभग 53 वर्ष हो गए, 1971 की वो घटना थी, लेकिन पाकिस्तान उस हार को पचा नहीं पाया, और अब जिस तरीके से बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ है और उसमें ये संकेत मिल रहे थे कि कहीं ना कहीं आईएसआई का उसमें हाथ हो सकता है, अन्य बाहरी शक्तियों का उसमें कोई ना कोई हाथ हो सकता है। तो जिस तरीके से ये 1971 का स्मारक तोड़ा गया, जिसमें भारतीय सेना का पराक्रम दिख रहा था, जिसमें बांग्लादेश की मुक्ति वाहिनी का पराक्रम दिख रहा था, और ये पराक्रम क्या बांग्लादेश के लोगों को ही पसंद नहीं होगा? ये थोड़ा सा संदेह उत्पन्न करने वाला है। तो ये एक बड़ा संकेत आप समझ सकते हैं कि बांग्लादेश की इस उठापटक के पीछे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई का हाथ हो सकता है। और भी तमाम तरह की बातें इसमें आ रही हैं, क्योंकि एक तरफ ये छात्र आंदोलन आरक्षण के विरोध में शुरू हुआ था, और आप देखिए किस तरीके से बांग्लादेश में कट्टरपंथी लोगों ने हिंदू समाज पर जिस तरीके से अत्याचार किए हैं, जिस तरीके से हिंदू महिलाओं पर भीषण अत्याचार हुए हैं, नृशंस अत्याचार हुए हैं। और केवल इतना ही नहीं है, अपितु जो हिंदू बस्तियां थी, जो हिंदू बहुल क्षेत्र थे, वहाँ थाने बंद कर दिए गए, कोई रिपोर्ट लिखने वाला नहीं था, अमानवीय अत्याचार वहाँ किए गए, जिसकी गूंज पूरे विश्व में सुनाई दी। भारत ने कड़ा विरोध भी जताया इस बात को लेकर, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भी विरोध जताया। लेकिन ये जो स्मारक तोड़ने वाली घटना है, ये सीधा सीधा संकेत है कि पाकिस्तान की आईएसआई का बांग्लादेश में दखल कितना हो गया है। बांग्लादेश को सतर्क रहना पड़ेगा, और भारत को भी सतर्क रहना पड़ेगा कि बांग्लादेश की ज़मीन से भारत के विरोध में
कोई काम न होने लगे, इस पर भी नज़र रखनी पड़ेगी। आपका क्या कहना है इस सारे विषय पर? और बांग्लादेश में जिस प्रकार से अराजकता फैली है, किस तरह से नियंत्रण में आएगी, किस प्रकार से वहाँ हिंदुओं की सुरक्षा हो सकती है, इन विषयों पर कमेंट करके आप अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप देखते रहिए द विवेक व्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।